नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 3 के बारे में जानकारी देंगे। इस श्लोक में जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए जानते हैं इस अध्याय और श्लोक के माध्यम से भगवद गीता की शिक्षाओं के बारे में। ऊर्ध्वमूलमधः शाखं अश्वरूपं प्रदृश्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस श्रीवृक्ष का मूल ऊर्ध्व दिशा में है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, वह इस संसार का प्रतीक है। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण एक विशेष वृक्ष का उदाहरण देते हैं जो हमारे जीवन और संसार को दर्शाता है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, जबकि इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का आधार उन आध्यात्मिक तत्वों में है जो हमें ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि भौतिक इच्छाएं और सांसारिक बंधन हमें नीचे की ओर खींचते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उन चीजों को समझना और अपनाना चाहिए जो हमें ऊंचाई और ज्ञान की ओर ले जाएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति पंडित रामू और उनका छोटा पोता मोहन रहते थे। मोहन, जो हमेशा खेल कूद में व्यस्त रहता था, अपने दादा से बहुत कुछ सीखना चाहता था। एक दिन मोहन ने पंडित रामू से पूछा, दादा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? पंडित रामू मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो, जीवन एक वृक्ष की तरह है। मोहन ने जिज्ञासा से पूछा, वृक्ष की तरह कैसे? पंडित रामू ने आगे कहा, देखो, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में ऊर्ध्व दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मोहन ने सोचा, लेकिन दादा, नीचे की शाखाएं तो बहुत बड़ी है। पंडित रामू ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन यदि तुम केवल नीचे की ओर देखोगे तो तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाओगे। इस पर मोहन ने समझा कि उसे अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने अपना समय खेल कूद से हटाकर पढ़ाई में लगाने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपनी मेहनत से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके दादा ने गर्व से कहा, देखो बेटा, जब तुमने अपने जीवन की जड़ों को समझा और ऊर्ध्व दिशा में बढ़ने का प्रयास किया तो तुमने सफलता पाई। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादा, मैं हमेशा इस सीख को याद रखूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में ऊर्ध्व दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े रहें।